नमस्ते, गुड आफ्टरनून, ओम शांति। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रयोगशाला में। और जिस तरह से सब ज्वाइन हुए हैं, हमें लगता है सब बहुत ही उमंग उत्साह में हैं और हम भी बहुत उमंग उत्साह में हैं। तो जब हम ये छोटे बड़े प्रयोग करते हैं और जब इनसे हमें सफलता मिलती है, तो ये जो सफलता है एक हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। एक हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है कि हम बड़े पैमाने पर इन प्रयोग को कर सके। और फिर बाबा एक मुरली में, यानी 94th जनवरी की मुरली में कहते हैं कि आप इन प्रयोगशाला में बिजी रहते हैं, और जब आप इन प्रयोगशाला में बिजी रहते हैं तो आप नए नए इन्वेंशन करते हैं, नए नए इन्वेंशन करते हैं और आपको नए नए अनुभव होते हैं और विधि पूर्वक आपको टचिंग्स भी होती हैं। और फिर 83 की एक मुरली में, फरवरी की मुरली में बाबा ये भी कहते हैं कि जब आप इस प्रयोगशाला में बिजी रहते हैं, यानी जो हम अभी कर रहे हैं, इन प्रयोगशाला में जब हम बिजी रहते हैं तो हम 75% माया से बचे रहते हैं। लेकिन उसका कैच वर्ड ये है कि हम इन प्रयोगशाला में एक रस रहें, ऊपर नीचे ना हुए। तो चलिए हम इस प्रयोगशाला का जो आज लेबोरेटरी हमें खोलनी है, हम इसको खोलते हैं और हमेशा की तरह चलते हैं ब्रदर प्रशांत के पास। ब्रदर प्रशांत, आपका हार्दिक अभिनंदन है। गुड मॉर्निंग। Good morning and hello and welcome. Encouragement and प्रोत्साहन है जो कैमरा में आ सकते हैं और आना चाहते हैं उनको पार्टिसिपेट होने के लिए, जैसा एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन। साकार आकारी स्थिति में आना और उसके बाद निराकारी बनना। तो अभी तक हमें मौका मिला हमारा जो विशाल दृष्टि से हमारी दुनिया देखना, खुद को देखना। पारस बुद्धि में विशाल बुद्धि भी होती है और सूक्ष्म बुद्धि भी होती है और दिव्य बुद्धि भी होती है। तो जब हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो 1 सेकंड में हमारी दुनिया ही बदल जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, कोई जानवर का दृष्टिकोण, जानवर या एंट, उसका दृष्टिकोण, एक कीड़ा, उसका दृष्टिकोण एक होता है और पंछी का दृष्टिकोण अलग होता है। पंछी को आकाश का भी अनुभव है और धरती का भी अनुभव है। बहुत कुछ पता है, अलग अलग गांव भी पता है। लेकिन और एक कीड़ा होता है, उसकी दुनिया ही अलग होती है। तो जब हम पत्थर बुद्धि से देखते हैं वो एक ही दुनिया, तो नैरो माइंडेडनेस होता है, आकुंचित दृष्टि होती है, विशाल नहीं होती।
लेकिन जो पत्थर होता है उसको ये पता नहीं होता कि वो पत्थर है। जैसे जो सोया हुआ होता है उसको ये पता नहीं होता कि वो सोया है। जब यू नो होश में आता है तो मालूम पड़ता है वो सोया हुआ था पहले। वैसा है यहाँ भी। तो अभी हम थोड़े मिनट के लिए उसका प्रयोग करेंगे। प्रयोगशाला तो शुरुआत ही प्रयोग से। तो 1 सेकंड सारा सारा गेम है, 1 सेकंड के गेम। 1 सेकंड में हम देख रहे हैं जब पारस बुद्धि का प्रयोग हुआ तो हमें ये सारी जो स्थूल दुनिया है वो एक बहुत छोटा नाटक इस रूप में दिखाई पड़ता है। छोटा, और उसका समय भी छोटा है। लास्ट एपिसोड है और पूरा होने वाला नाटक। अंत भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पारस बुद्धि यानी स्पष्ट दिखाई देना। तो जब हमको नाटक इस रूप से दिखाई पड़ता है, नाटक में कोई क्वेश्चंस नहीं होते, प्रश्न नहीं होते, नाटक में शिकायत नहीं होती, चिंता नहीं होती। एक साक्षी होकर हम देख सकते हैं नाटक। बहुत कुछ होता है लेकिन ये पता है कि ये मनोरंजन है और ये नाटक के कारण किसी को हानि नहीं पहुंचाते। ये स्पष्ट है। मनोरंजन रूप से देखते हैं। वहां राक्षस भी आता है स्टेज पर, फिर भी मनोरंजन इस रूप से देखते हैं। बट पारस के कारण हम नाटक के बाहर की जो दुनिया है वो स्पष्ट देख सकते हैं। ये स्ट्रेटेजिक स्टेप है, जरूरी कदम। नाटक के बाहर की दुनिया ये है दुनिया शांति के। नाटक में अलग अलग आवाज की दुनिया है। नाटक में आवाज होना ही चाहिए। हलचल आवाज ये है नाटक। लेकिन नाटक के बाहर ये है शांति की दुनिया। नाटक का आवाज नहीं है। अभी हम महसूस करते हैं। हम ये एक आकाश के रूप में देख रहे हैं। और ये दुनिया है अविनाशी, ये भी पता है। पारस के कारण ये अविनाशी जो डायमेंशन है वो भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है, महसूस होता है। अंत नहीं है, सुरक्षित है ये दुनिया। टाइमलेस एंड एंडलेस। अनादि और बेअंत। और जितना हम इस दुनिया में हमारा अटेंशन रखते हैं उतना एक जैसा आत्मा को हम मौका देते हैं होश में आने का।
जितना हम स्थूल दुनिया में फंसे हुए रहते हैं, तो हम अहंकार को जैसा प्रोत्साहन देते हैं, अहंकार को सहयोग देते हैं। तो अभी हम सिर्फ इस सूक्ष्म दुनिया, वहां अटेंशन है। आकाश की दुनिया, अविनाशी दुनिया, सच्ची दुनिया। पारस हमें मदद करता है ये देखने के लिए, अनुभव करने के लिए। इस दुनिया में हमारा सच्चा परिवार है, वो भी ज्योति बिंदु रूप में। ये है हमारे इस आकाश के चैतन्य सितारे। परिवार है, लेकिन रूप है चैतन्य सितारे। सभी अविनाशी, ये आकाश भी अविनाशी, सभी सुरक्षित और सभी श्रेष्ठ, क्योंकि उन को इच्छा भी नहीं और दुख भी नहीं। नैसर्गिक रीति से निरहंकारी, निर्विकारी। जब इच्छा ही नहीं होती तो निर्विकारी, नेचुरल स्थिति होती है। सभी उस नाटक से मुक्त है, क्योंकि सभी पारस है यहाँ। नाटक क्या है ये जब मालूम पड़ा, तो नैसर्गिक रीति से फ्री रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। यही, इतना ही पुरुषार्थ। तो ये जो वातावरण है, पारस वातावरण, ये खुद को मदद करता है, आत्मा को मदद करता है। आत्मा होश में आती है, और जब आत्मा होश में आती है, उसको नैसर्गिक रीति से महसूस होता है कि वो ज्योति बिंदु है, एक नॉर्मल जैसा अनुभव होता है। खुद को अविनाशी जानना, अनुभव करना, एक नैसर्गिक होता है। इस आकाश, ये सूक्ष्म आकाश, अविनाशी आकाश, परम धाम, ये है उसकी दुनिया। सिर्फ घर नहीं है, यही दुनिया है उसकी, ये स्पष्ट होता है। वो जो नाटक है, स्थूल दुनिया, नाटक, नाटक यानी पराई दुनिया, सारी सारी स्थूल जग, वो पराया, पराई दुनिया है। ये स्पष्ट होता है। लेकिन स्थूल दुनिया में ये जो संगठन है, ये भी स्थूल दुनिया में चल रहा है, ये भी उस नाटक में चल रहा है। प्रशांत बोल रहा है, ये भी उस नाटक में हो रहा है। और जो आत्मा जो होश में है, वो स्पष्ट देखता है कि वो स्वतंत्र है, इस नाटक से स्वतंत्र। नाटक का एक साक्षी है, प्रेक्षक है। जैसे हम नाटक या फिल्म देखते हैं, प्रेक्षक होकर देखते हैं।
साक्षी होकर देखते हैं अभी। और साक्षी होने के कारण बेफिक्र, नैसर्गिक रीति से बेफिक्र स्थिति में है। नाटक में कुछ भी हो सकता है, नाटक पूरा भी हो सकता है इसी सेकंड में। नाटक में कोई आ सकता है, जा सकता है, कुछ टूट फूट भी होते हैं। ये नाटक है, लेकिन जो होश में है उसको एक पता है, उसको कुछ भी हानि नहीं है, वो सिर्फ देख रहा है एक साक्षी होकर। वो तो सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित मनोरंजन हो रहा है। इसी कारण उसको ये भी पता है, सभी यहाँ के परिवार के जो लोग हैं, सभी उनकी स्थिति है आनंद की और प्रेम की। सिर्फ एक स्वतंत्र अनुभव किया है और नेचुरल अनुभव होता है कि सभी आनंद स्वरूप और प्रेम स्वरूप। ये उन लोग का निजी संस्कार। एक घर है परिवार का और परमपिता का, सभी निराकार है यहाँ। एक ये भी नेचुरल लगता है। और जो होश में है, आत्मा जो होश में है, उसको ये भी स्पष्ट होता है कि सभी पात्र है परमात्म प्यार के, पात्र है। सभी निराकार और निरहंकार यदि वे है, सभी है, तो क्यों नहीं पात्र होंगे। सभी भाग्यवान है, लकी है, क्योंकि खुद श्रेष्ठ है, परमात्म प्यार के भी पात्र है, अविनाशी है। किसी प्रकार की हानि नहीं सकती उन लोगों को। नेचुरल उनका रूप ही है आनंद स्वरूप और प्रेम स्वरूप। परिवार भी उनका, सभी का परिवार ही दिव्य है। घर भी है सुप्रीम, सुप्रीम ओम, परम धाम उनका घर है। तो सभी रीति से भाग्यवान है। भविष्य में भाग्यवान एक अलग, लेकिन हमेशा के लिए भाग्यवान है, अभी भाग्यवान है। सिर्फ एक स्टेप हमने बुद्धि, कौन सी बुद्धि का प्रयोग करना है, ये इस पर ध्यान दिया और दुनिया ही बदलती है, सब कुछ बदलता है। इतना ही नहीं, लेकिन ईच सेकंड, हर सेकंड हम इस स्थिति में रहते हैं, तो हम श्रेष्ठ कल्याण के निमित्त बनते। श्रेष्ठ कल्याण, क्योंकि इस स्थिति में रहने से हम लाइट हाउस और माइट हाउस का भी अनुभव करते हैं। लाइट हाउस इफेक्ट,
क्योंकि इस लाइट, अलौकिक लाइट, इससे बहुतों को आसान होगा होश में आने का। ये जरूरी सेवा है। ओम शांति। So we will hear some thoughts from you and also from Akila. You want to add anything? You want to ask anything or say anything? जी, मेरे ख्याल से अभी तो कोई सवाल नहीं आए हैं यहाँ पर, लेकिन ये प्रयोग जब हमने किए हैं तो बिल्कुल ही जब ऐसा समय आता है जब रोल जो है हमारे को बिल्कुल दूर कहीं नजर आता है, जिससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, इस तरीके का रोल नजर आता है हमारा दूर से। और जो फीलिंग आती है कि जो इनविजिबल बीइंग है और जो रोल है वो बिल्कुल टोटली सेपरेट है, ऐसी फीलिंग आती है। और आई थिंक ये जब फीलिंग आती है तो उस समय हम थोड़ा निश्चय के साथ कह सकते हैं कि जो सोल जो है जागृत है और हमारी प्रैक्टिस सही हुई है। तो क्या ये ऐसा समझना ठीक है ब्रदर प्रशांत? Yeah, very good. Yes. जी, थैंक यू। तो आई थिंक हम सभी ये प्रयोग कर सकते हैं और हम सभी को प्रोत्साहन देंगे कि सब कैमरे में आए। और हमें मालूम है आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, आप ग्रास्प करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप फील फ्री कीजिए, कोई भी आपका सवाल हो आप टाइप कीजिएगा, आपका कोई शेयरिंग हो वो भी आप बता सकते हैं। तो ब्रदर प्रशांत हम आगे बढ़ सकते हैं इस सेशन में। Sure. जी, तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है व्हाइट बोर्ड व्हाइट बोर्ड का प्रयोग। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर, हमारी जो दुनिया है, संबंध, कनेक्शंस, रिलेशनशिप, संबंध, संपर्क, इसमें क्या होता है संबंध संपर्क में। सो सिंपल रीति से यदि कहा ना, देयर इज मई और इसके साथ है मई के बाहर है परिस्थिति, या उसके बाहर ये जो दुनिया है, मई के बाहर की दुनिया, वो है परिस्थिति। परिस्थिति एक ब्रॉड वर्ड है, लेकिन एनवायरनमेंट, वातावरण, तो यहाँ अलग अलग बातें होती हैं। यहाँ हम जो नाटक में कहते हैं, स्थूल दुनिया, ड्रामा, सब कुछ यहाँ हो रहा है, नाटक। तो यहाँ पीपल, पोजीशन, पोसेशंस, व्यक्ति भी यहाँ है, वस्तु भी यहाँ है, वैभव भी यहाँ है, और क्या कुत्ता, बिल्ली, वो सभी यहाँ है, आपके रिश्तेदार सभी यहाँ है। और हमारा जो निजी, हमारी जो जरूरत है इस दुनिया से हार्मनी, मिलाना, इस दुनिया से मिलाना, और कौन सा शब्द हम जी, संग्रह, जी संग्रह, जी, संग्रह, जी, हार्मनी। यस, वेरी गुड। सो ये जैसा हमारे एक नीड है, अंदर से जरूरत है, सभी को लगता है हार्मनी में रहो, परिवार में, रिश्तेदारों से। यदि आप काम पर गए
तो जो कलीग्स है उनके साथ हार्मनी, तालमेल, तालमेल। आप कई बार ये शब्द इस्तेमाल करते हैं समरसता, तो ये भी यूज कर समरसता, सकते जी। समरसता। सभी को मालूम पड़ा हार्मनी, तो हार्मनी चाहिए हमें। एक जैसे अंदर से हमें जैसी जरूरत लगती है हार्मनी, और उसमें हर्जा नहीं है, हार्मनी तो चाहिए। जब कभी यहाँ डिसहार्मनी होती है तो दुख होता है। दुख का कारण ही वो यही है, डिसहार्मनी होना, मेल नहीं होता। ये एक एग्जाम्पल है ना, उदाहरण दिया ना, तो यहाँ टेम्परेचर है, वातावरण है ना, परिस्थिति है। तो यहाँ की टेम्परेचर, ये टेम्परेचर ठीक है तो हार्मनी महसूस होंगी अंदर से, है ना, हार्मनी है। आपको जैसी टेम्परेचर चाहिए वैसे है। लेकिन बहुत गर्मी हुई यहाँ तो जैसे डिसहार्मनी होती है ना, अंदर से लगता है मेल नहीं है। और जब डिसहार्मनी होती है तो दुख शुरू होता है अंदर से, ये आपके शरीर में भी स्ट्रेस केमिकल्स दिखाई पड़ेंगे। वैसा ही यहाँ के लोग जो है, रिश्तेदार है, कलीग्स है, उनकी स्थिति, उनके संस्कार, उनके साथ यदि मेल नहीं है तो डिसहार्मनी, डिसहार्मनी जब होती है तो अंदर से दुख होता है। तो हमारा लाइफ ही यही है, तो ये तो वातावरण, परिस्थिति में के बिना रह नहीं सकते। हम सिर्फ परम धाम में नहीं रहते, हम इस दुनिया में भी रहते हैं। तो इस दुनिया में रहना और हार्मनी में रहना, ये एक कला है हमारे लिए। तो जब एक एक टाइप पर्सनालिटी होती है, उसको टाइप ए पर्सनालिटी कहते हैं, और एक पर्सनालिटी उसको कहते हैं टाइप बी पर्सनालिटी। टाइप ए पर्सनालिटी होती है, वो कभी कहाँ भी गया, इस कमरे में यदि आया ना, तो उसकी स्थिति बिगड़ना एक जास्ती आसान है। टाइप ए पर्सनालिटी, कुछ भी किसी ने बात की, किसी ने कुछ कहा, किसी ने पानी रखा नहीं रखा, इस कमरे की जो कलर्स है उसको ब्लू कलर अच्छा लगता है, कलर है पिंक, तो उसकी स्थिति बिगड़ती है। टाइप ए, उसको सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए और वो देन मुस्कुरा सकता है, सब कुछ ठीक है। सब कोई भी बात करता है, 100% एक्यूरेटली बात किया तो मुस्कुराता है। लेकिन कुछ भी गलत हो जाए तो वो डिसहार्मनी में आता है। टाइप बी पर्सनालिटी, वो सब कुछ चल रहा है लेकिन वो हार्मनी में रहता है। कलर एक है, खाना जो है उसमें नमक नहीं है, लेकिन वो मुस्कुराता है। वो उसको उसको बंधन में नहीं है। वो कहता है इट इज अलग प्रकार का खाना, उस रीति से कैजुअल रहता है। अलग 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 प्रकार के संस्कार और मेल में, क्या कहते हैं उसमें
मिलनसार होते हैं, मेल होता है, तेल मेल। तो हम देखते हैं, हम देख रहे हैं कि परिस्थिति वही है, वही ड्रामा है, वो एक ही सीन है, लेकिन एक आदमी उसमें दुख लेता है, स्ट्रेस में रहता है, क्रोध करता है। दूसरा आदमी जो है वो मुस्कुराता है, अंदर से मुस्कुराता है, एंजॉयस। तो फर्क क्या हुआ? वातावरण के आधार पर हार्मनी नहीं हुई यहाँ, लेकिन ये जो फैक्टर था वो खुद में था, मैं में फैक्टर है। वो खुद में होने के कारण एक प्रकार के पर्सनालिटी हार्मनी में रह सकते हैं, दूसरे प्रकार की पर्सनालिटी हार्मनी में नहीं रह सकते। मालूम पड़ा ना? बी पर्सनालिटी जो होती है वो हार्मनी में रहते हैं, वातावरण बदलता रहता है लेकिन वो मुस्कुराता है। लेकिन ए पर्सनालिटी हार्मनी में नहीं रहते। तो फर्क क्या है उसमें? ये जो दो पर्सनालिटीज है उनमें फर्क क्या है, आप क्या कहेंगे? इसके कारण बी पर्सनालिटी हार्मनी में रहती है और ए पर्सनालिटी नहीं रह सकती। कारण क्या है? कुछ जवाब आना स्टार्ट हुए हैं। बॉडी कॉन्शियस, ए पर्सनालिटी, और कुछ सभी बंधन, बंधन है। शायद ये बी पर्सनालिटी के लिए कि अंदर सेटिस्फैक्शन है, पारस बुद्धि है। ए में ईगो है, मैंपन है, इनसिक्योरिटी है, और बी जो है पारस बुद्धि। हाँ, दोनों ए और बी के अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। हाँ, श्योर। जी। तो एक इसमें आंसर है कि सॉरी, वो कहते हैं कि ए पर्सनालिटी बाहर की चीजों को कंट्रोल करना चाहती है, और आई थिंक बी के लिए उसके पास एडजस्टमेंट का पावर है। राइट, वेरी गुड। तो इसमें हम एक विषय पर देखना चाहते हैं, और वो विषय है गुलाम की वृत्ति और स्लेव मेंटालिटी। ये देखना चाहते हैं आज। स्लेव मेंटालिटी यानी क्या? तो एक हमारी दुनिया का एग्जाम्पल है जो प्रिजन में रहता है, प्रिजनर, जेल में रहता है। तो वो क्या होता है? प्रिजनर, हाँ, अंग्रेजी में शब्द जो प्रिजनर होता है उसके कैदी ना, कैदी, कैदी। कैदी, कैदी जो कैद में होता है, उसकी स्थिति क्या होती है? उसके ऊपर ऑफिसर होता है, वो है कैद में, और प्रिजन ऑफिसर होता है उसके ऊपर। और ये जो भी कर रहा है वो प्रिजन ऑफिसर के परमिशन से कर रहा है। वही बहुत बड़ी सजा वही है ना। जब बहुत देशों में सबसे बड़ी सजा है प्रिजन, जेल, कैद में। और कैद में क्या होता है, उसका फ्रीडम जो है वो कमते होता है, वो जैसा गुलाम रहता है वहाँ। और वो ऑफिसर होते हैं और इंचार्ज होते हैं। कभी कभी हमारे प्रोग्राम होते हैं ना प्रिजन में, कैद में। तो वो बैठते हैं, उनकी सम टॉक्स। और एक टाइम होता है, प्रिजन ऑफिसर आता है, एक प्रिजनर को कहता है अभी आपका टाइम हुआ है ना, आप बाहर 1 घंटा हुए थे, अभी आपको उसके आपके कमरे में जाना है। और वो वहां बैठ नहीं सकता,
उस टाइम उसको जाना है, क्योंकि वो स्लेव है। ऑफिसर बताता है क्या करना है, ऑफिसर के आधार पर है। ऑफिसर कह सकता है अच्छा और 5 मिनट बैठो, तो वो बैठ सकता है। ऑफिसर ने कहा अभी जाना है, तो उसको जाना पड़ता है। तो ऑफिसर कभी उनको दुख भी दे सकता है, ऑफिसर कभी सुख भी दे सकता है, लेकिन ऑफिसर के आधार पर है, वो खुद नहीं कर सकता। हर रोज क्या गुलाब जामुन भी दे सकता है उन को, प्रिजनर्स को। तो यदि गुलाब जामुन दिया तो खुश हुए सभी, लेकिन ऑफिसर के आधार पर है। ये है स्लेव और मास्टर, ये वृत्ति है ना। हम देख सकते हैं, हम ये जो स्थिति है ना, स्लेव स्थिति, ये देखते हैं हम। अभी हम स्लेव स्थिति जो होती है वो सबसे नीची स्थिति होती है, स्लेव। तो हमने जब यहाँ देखा कि मैं है यहाँ और परिस्थिति है, वातावरण, अलग अलग चीजें हैं, दुनिया है, स्थूल दुनिया, ड्रामा है। क्वेश्चन हमें पूछना है, ये ड्रामा में हम सबसर्विएंट आधारित है या स्वतंत्र है, पराधीन है या स्वतंत्र है। यदि इस स्थूल जो दुनिया है वो हमारे मास्टर बन गई है, हम उसके गुलाम बन गए हैं, या हम फ्री हैं, इस आधार पर ए और बी पर्सनालिटी होती है। जितना हम गुलाम बनते हैं इस वातावरण के आधार पर, स्थूल दुनिया के, तो ए पर्सनालिटी के तरफ जाते हैं। हमारी जो हार्मनी है, चांसेस कमती होंगे। जितना हम फ्री होंगे, खुद पराधीन नहीं है, स्वतंत्र है, गुलाम की स्थिति नहीं है, वृत्ति नहीं है, तो हार्मनी जास्ती होंगे, क्योंकि बाहर की दुनिया बदलती रहती है। अभी हम देखेंगे कि कब हम मास्टर्स को पैदा करते हैं और गुलाम की स्थिति करते हैं, कब और कैसे, ये हम देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ एग्जाम्पल, यहाँ एक आदमी है, ये है दूसरा। एक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, यहाँ एक क्या बहन है, नाम क्या है, नाम क्या, एक एग्जाम्पल दे दो। रेखा, let us say, यहाँ है रेखा, और ये है उसकी बहन, है ना। ये परिवार, बहन का परिवार एक है और रेखा का परिवार अलग है। बहन का नाम क्या, पुष्पा। तो ये ड्रामा चल रहा है यहाँ। तो यहाँ रेखा है, आपके गांव में, उसकी बहन है पुष्पा। पुष्पा का परिवार है, रेखा का परिवार है, और पुष्पा के घर कुछ फैमिली फंक्शन होता है ना। मैं लौकी का एग्जांपल देता हूँ यहाँ। उसके घर कुछ फंक्शन होने वाला है और वो सभी को बुलाती है। अलग अलग परिवार के फंक्शंस होते हैं ना, किसी की शादी होती है, किसी का फ्लैट सेरेमनी होती है, अलग अलग बर्थडे सेलिब्रेशन। तो
समारोह, सेलिब्रेशन, तो पुष्पा के घर प्रोग्राम है कल, और सभी को बुलाती है। और रेखा का भी एक बहन है ना, तो अभी इस नाते में, एक संबंध में एक डायनामिक्स अभी शुरू होगा। रेखा क्या क्या कर सकती है, इच्छा कर सकती है, एक्सपेक्टेशन कर सकती है। एक्सपेक्टेशन, उसको क्या कहेंगे शब्द? उम्मीद। और एक शब्द एक्सपेक्टेशन। यहाँ आशा रखा है, किसी ने लिखा है चाहना। और एक अपेक्षा। अपेक्षा। अपेक्षा जी। है ना। तो सिर्फ एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा शुरू करते हैं रेखा। हो सकता है अपेक्षा, कौन सी अपेक्षा? पुष्पा मुझे भी बुलाएंगे इस फंक्शन के लिए। मुझे तो इनविटेशन मिलेगा ही, क्योंकि हर टाइम मुझे बुलाती है ना। सभी को बुलाया है, सभी बहनों को बुलाया है, तो मुझे भी बुलाएंगे इस फंक्शन को। ये सिर्फ अपेक्षा की है रेखा ने, और कुछ नहीं। हल्की सी अपेक्षा है ना। लेकिन अपेक्षा क्या है कि मुझे बुलाए ही न हो ही नहीं सकता, न बुलाए हुए हो ही नहीं सकता। सो अपेक्षा के, तो क्या होता है सिर्फ अपेक्षा करने के बाद क्या होता है? अभी ये तो अलग अलग मनुष्य है, इंडिविजुअल्स। रेखा अलग है, पुष्पा अलग है, स्वतंत्र है। अभी सिर्फ उसने अपेक्षा की, एक्सपेक्टेशन। तो क्या होगा अभी? अपेक्षा करने के बाद पुष्पा है, वो जैसे मास्टर बनती है, क्योंकि ना अभी उसके हाथ में है उसको बुलाना या नहीं बुलाना। और यदि वो सभी को इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन रेखा को नहीं इनवाइट किया, तो दुख होगा ना। रेखा को दुख होगा, मेरी बहन है और मुझे नहीं बुलाया। तो दुख क्यों हुआ? आप बताओ, दुख क्यों हुआ रेखा को? 1 मिनट के लिए भी दुख हुआ ना, उसका कारण क्या? जवाब है अपेक्षा की वजह से। और अपेक्षा कर डिजायर और एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई है। या राइट। क्योंकि अपेक्षा किया ना, तो क्या होता है, दूसरे आदमी है ना, उसको जैसा पावर दिया, और खुद का पावर कमती होता है। पावर दूसरों को दिया, दूसरे को मास्टर बनाया, और जब किसी और को मास्टर बनाया, खुद को गुलाम की वृत्ति निर्माण की, खुद को जैसा गुलाम बनाया। इस नाते में, इस संबंध में सिर्फ एक अपेक्षा की। और ये तो आदमी ही अलग है ना, औरत है वो बिल्कुल अलग है ना। शायद गांव भी अलग है, लेकिन सिर्फ अपेक्षा किया और उसको जैसा पावर दिया, उसको शक्ति दी, है ना। और खुद को निर्बल बना दिया, स्लेव, गुलाम बना दिया इस संबंध में।
opposite of expectation is acceptance. यदि अपेक्षा नहीं रखी ना तो वो acceptance होगा. उसने बुलाया नहीं बुलाया या स्वीकार होगा. यदि अपेक्षा नहीं है तो स्वीकार करेगा. यदि बुलाया नहीं बुलाया, एक जैसे फ्रीडम, स्वतंत्र होगा, तो स्लेव की वृत्ति नहीं होगी. तो हमें पूछना होगा अभी, हमारे दुनिया में तो बहुत लोग होते हैं ना, अलग अलग संबंध से लोग होते हैं. रिश्तेदार भी होते हैं, काम में भी पड़ोसी भी होते हैं, कलीग्स भी होते हैं काम पर, गांव में लोग भी है. तो किसी की अपेक्षा की है किसी के इस नाते में है, किसी के अपेक्षाएं. आप बताओ. करके आंसर्स आ रहे हैं. अपेक्षा है अभी. यस, आंसर्स आ रहे हैं. लोगों की काफी अपेक्षाएं हैं, छोटी बड़ी एक्सपेक्टेशंस है. तो जितना हम अपेक्षाएं करते हैं तो हम मास्टर्स बनाते हैं सभी जगह. परिवार में भी मास्टर बनाते हैं और गांव में भी मास्टर्स बनाते हैं. तो जितना मास्टर्स बनाते हैं तो स्लेव की वृत्ति, गुलाम की वृत्ति अंदर से, पराधीन बनने की वृत्ति, सबसर्विएंट बनने की वृत्ति जो है ना, वो बढ़ती जाती है. और जो स्लेव है, जो गुलाम है, तो खुद को नहीं बता सकता कि आज मैं शांति अनुभव करूंगा. ये नहीं बता सकता है. आज मैं खुश रहूंगा, है ना. आज कुछ भी पता नहीं सकता वो स्लेव जो है ना, वो क्योंकि मास्टर के आधार पर है, उसका मालिक है, वो डिसाइड करता है. उसका निर्णय होना चाहिए मास्टर का. यदि मास्टर ने गुलाब जामुन दिया तो स्लेव मुस्कुराएगा. यदि मास्टर ने नहीं दिया तो नहीं, दुख होगा. वैसा यहाँ भी है. जितना हम मास्टर्स करते हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कमती होती जाती है और हार्मनी नहीं होंगी, क्योंकि खुद में हार्मनी नहीं है. तो हम देख सकते हैं बाहर से शायद कोई राजा का भी काम कर रहा है, राजा है बाहर से, लेकिन अंदर से वृत्ति गुलाम की हो सकती है. एज एन एग्जाम्पल, एक राजा है यहाँ, और बियर्ड here is राजा, और ये है उसका सर्वेंट, नौकर. एक राजा है, नौकर है, और नौकर जो है उसको 11 बजे राजा के लिए, उसका मास्टर है ना, मास्टर को कॉफी देना. यहाँ है राजा को कॉफी देना, ये है उसका काम नौकर का, 11 बजे देना. तो एक दिन नौकर कहता है, ये क्या राजा है ना, उसको कॉफी देना. तो आज मैं उसको कॉफी नहीं दूंगा. और वो खुद कॉफी पीता है और घूमने जाता है नौकर. और यदि राजा को क्रोध आ गया ना, जब राजा सुनता है ये नौकर घूमने गया है और कॉफी नहीं लाई, उसको क्रोध आ गया, तो कौन सी वृत्ति है उसकी? वो राजा है, अंदर में राजा है या गुलाम है? कौन सी? गुलाम हो गया ना. तो ये जो वृत्ति होती है वो बहुत जरूरी है. उस आधार पर हमारी
स्थिति होती है, उस आधार पर हमारी मानसिक स्थिति होती है, हमारे अनुभव होते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ होते हैं। बाहर से मुकुट है, ताज है, तख्त है, लेकिन अंदर से वृत्ति जो गुलाम की है, तो हारमोनी नहीं होंगी, दुख होगा, दुख बट्टा जाएगा अलग अलग प्रकार से। उसके मास्टर्स है, ये सर्वेंट को भी मास्टर बना दिया उसने। तो सच्ची स्थिति गुलाम की हुई ना। अच्छा, तो ये हमारे में हो सकता है, हम चेक करना पड़ेगा, हम सेंटर पर भी रहे ना, और सभी आध्यात्मिक इंटरेस्ट है सभी में, बाकी लोग भी ज्ञानी है, वह योगी है, लेकिन खुद में चेक करना पड़ेगा, अपेक्षा है किसी में, या अपेक्षा बढ़ गई है, कमती है। इस संबंध में ऐसा हो सकता है, दूसरे लोग जो है ना, तो बहुत आज्ञाकारी भी हो सकते हैं, बहुत वर्चुअस भी हो सकते हैं, अच्छे हैं, और मैं मेरे अपेक्षा सिर्फ बढ़ाता हूँ, आई इंक्रीज माई एक्सपेक्टेशन, है ना। मैं कहता हूँ कल भी वो एक्यूरेट होना चाहिए, कल भी ओबीडियंट होने चाहिए, वफादार होने चाहिए, कल भी वो यू नो गुणी होनी चाहिए, सभी गुण परफेक्ट होना चाहिए। मैं जितना अपेक्षा बढ़ाता हूँ, तो हम मास्टर अच्छे नाते में भी, अच्छे संबंध में भी डिसहार्मनी ला सकता हूँ। जो नजदीक के होते हैं वहाँ अपेक्षा जास्ती होती है, दूर के होते हैं और अपेक्षा कमती होते हैं। इसलिए कभी कभी लोगों को अच्छा लगता है दूर जाना क्योंकि जो दिन रात आपके साथ होते हैं, वहाँ अपेक्षा जास्ती होने के कारण कभी कभी एक दूसरे के गुलाम बन जाते हैं नाते में। ये लौकिक में भी होते हैं, अलौकिक में भी होते हैं, एक दूसरे के गुलाम। सिर्फ इसी के कारण ये अपेक्षा बढ़ाई है, अपेक्षा बढ़ रही है। और ये दूसरों को भी मास्टर बना दिया, खुद को दूसरों को मास्टर बना दिया, गुलाम मास्टर रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को डिसफंक्शनल रिलेशनशिप कहेंगे हम। कहाँ भी हो सकता है, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट होता है, हम कभी ये छोटी बातें छोड़ देते हैं, लेकिन उसके कारण वृत्ति बदलती है। अपेक्षा बहुत छोटी बात है ना, हम उसके बारे में जास्ती क्या ध्यान भी नहीं होता, कोई ध्यान भी नहीं लाता है उस अपेक्षा, लेकिन अपेक्षा वही बंधन बनाता है, बड़ी बड़ी रूप से बंधन में लाता है। और हमने देखा भी, गुलाम की वृत्ति लाता है, सिर्फ एक वर्ड अपेक्षा गुलाम की वृत्ति लाता है। और एक क्वेश्चन अभी आपके लिए, कितना टाइम लगेगा अपेक्षा लाने में, संबंध संपर्क में अपेक्षा लाना कितना टाइम लगेगा? एक दिन, एक महीना, एक मास, एक साल, कितना टाइम लगता है अपेक्षा लाने के लिए, अपेक्षा को पैदा करने के लिए? ब्रदर प्रशांत 1 सेकंड लिखा है। सिर्फ 1 सेकंड? अभी तक 1 सेकंड है। यस। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ। एक आप ऑफिस में जा रहे हो, और बाहर, ऑफिस के बाहर एक भिखारी बैठा है। वो कहता है मैं भूखा हूँ,
मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो आप देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, और खुद को आप बता रहे हो कि अच्छा मेरे पास लंच बॉक्स है, मैं उसको लंच बॉक्स दे दूंगा। एक दिन के लिए मैं भूखा रहूंगा तो बड़ी बात नहीं, मुझे कल खाना मिलेगा। सो एक दिन के लिए मेरी जो लंच है वो मैं उसको दे दूंगा। तो आपने आपकी जो लंच है वो उस दूसरे को दे दिया, भिखारी को। अच्छा कर्म भी किया, खुशी से दिया उसको। तो सो फार सो गुड। हाँ, अच्छा किया, अच्छा कर्म किया। सभी खुश होने चाहिए, वो जो भूखा है वो भी खुश होना चाहिए, आप भी खुश होना चाहिए। वो भिखारी लंच बॉक्स खोलता है और कहता है मुझे ये अच्छा नहीं लगता, आज मुझे क्या परोठा चाहिए, मुझे आज ये क्यों देता है, और आपको क्या बैड वर्ड्स गाली देता है उसको परोठा न देने के कारण, और आपकी जो लंच बॉक्स है वो फेंक देता है वहां ही। तो आपकी सभी जो लंच है वो वहां ही गिर गई, और आपको गाली भी दिया, और नो परोठा क्यों नहीं लाया आज। तो आप अभी खुश होंगे या कुछ अलग संकल्प आएंगे अच्छा कर्म किया इसलिए खुशी से घर घर पहुंचेंगे, और कुछ संकल्प आएंगे। तो कुछ आंसर्स हैं, कुछ जोक्स भी हैं यहाँ पर, तो खुश रहेंगे इन्होंने कहा कि ऐसा संकल्प आएगा। और सैंडविच नहीं चाहिए, ये भी एक जवाब आया है। तो अभी तक आई थिंक यही है, तो डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो यहाँ देखो, ये जो आदमी जो है वो है बेगर, आउटर फॉर्म वो बेगर है। आपका कुछ भी रिश्ता नहीं है, वो अलग, उसका जो उसकी दुनिया ही अलग है, स्ट्रेंजर है आपके लिए, और आपकी दुनिया अलग है। और एक सेकंड में उसको जैसा पावर मिल गया। आपको किसने दिया उसको पावर? आपको दुख देने का पावर किसने दिया उसको? उसको पावर कैसा मिला? आपको दुख दे सकता है, वो बैगर है, आपको दुख दे सकता है, तो पावर कैसा मिला उसको? किसने दिया? ब्रदर प्रशांत, यहाँ पर एक जवाब है कि एक थॉट है कि हमने अपना ड्यूटी किया है, तो उसे पसंद आए ना आए, इट डजेंट मैटर। या वेरी गुड। लेकिन ये क्वेश्चन है ना, यदि आपको दुख हुआ तो उसको पावर कैसा दिया, ये क्वेश्चन। उसको पावर कैसी मिली या किसने दिया उसको पावर? वो भी उसकी बिहेवियर के कारण आपको दुख मिलता है, तो पावर कैसी मिली उसको? तो जवाब जो आ रहे हैं वो है कि हमने ही उनको पावर दिया। अच्छा, अ, कैसा कैसा दिया पावर? तो एक बार आपका प्रश्न रिपीट कर देते हैं। ब्रदर प्रशांत पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा क्या हुआ जो पावर उनके पास, भिखारी के पास चला गया, राइट? या हाँ, तो एक जवाब है अपेक्षा करके, थोड़ा सा भी अपेक्षा किया, या कि मैंने अच्छा कर्म किया, या मैंने एक्सपेक्ट किया। या सिर्फ अपेक्षा, सिर्फ अपेक्षा किया, एक सेकंड की अपेक्षा कि लेकिन ये एग्जाम्पल है ना, ये दिखाता है कि अपेक्षा क्यों किया। क्योंकि वो खुद को लगता है मैंने अच्छा कर्म किया, मैंने उसको जैसा एक फेवर किया है, उसको, यानी यदि मैंने उसको मदद की है, तो अंदर से अपेक्षा होती है
उसने मुझे दुख नहीं देना चाहिए, उसने मुझे गाली नहीं देना चाहिए, ऐसे अपेक्षा होती है, और जास्ती होती है, गहरी होती है अपेक्षा, इसीलिए वो दुख जास्ती दे सकता है। तो यही हमारे लिए एक बड़ी बात है। सभी अच्छे कर्म कर रहे हैं, यही है ना, ये गैदरिंग जो है, अच्छे कर्म कर रहे हैं, त्याग भी कर रहे हैं, दूसरों को मदद भी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब सेवा करते हैं तो अंदर से ये भाव आ सकता है, मैंने इतना मदद की है, एक लौकिक संबंध में या अलौकिक संबंध में से, यहाँ एक आदमी है और एक दूसरे आदमी को 100 गुना, 100 टाइम्स ही हैज हेल्प्ड, मदद की है, सारी दुनिया लाइफ में, जीवन में मदद की है दूसरे आदमी को 100 टाइम्स, और अभी एक टाइम उसको मदद चाहिए, जरूरत है, तो वो मदद नहीं देना चाहता है, एक हाथ भी नहीं लगाना चाहता है, तो जास्ती दुख होगा उसको, क्योंकि मैंने उसको 100 गुना मदद की है, तो उसके साथ साथ अपेक्षा भी की है, अपेक्षा करने का चांस जास्ती है, वो मुझे मदद करेगा, ये चांस ही है, गहरी होती है ये अपेक्षा, और इसी के कारण बंधन बढ़ता है, बंधन जो है तो गहरा होता है, गुलाम की वृत्ति गहरी होती है। तो ये बढ़िया मंत्र है हमारे लिए, सुकर्म करना है बहुत अच्छा, लेकिन सुकर्म करो और फ्री रहो। यदि आपको देना है, आपका लंच बॉक्स देना है तो दे दो, पर पहले ही आपको पता होना चाहिए, ये जो बाहर की दुनिया जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है, वैसा ही दुनिया वैसे है। अंदर से फ्री रहो, अपेक्षा रहित रहो, और यदि वैसा हुआ तो आप स्वीकार कर सकेंगे उसकी जो वृत्ति है, उसकी बिहेवियर आप स्वीकार कर सकेंगे, फ्री रह सकेंगे, आप खुद के मालिक बन रह सकेंगे, यही है राजयोग ना। यदि स्वराज्य अधिकारी कब हो सकते हैं, स्वराज्य अधिकारी कब हो सकते हैं, जब स्लेव नहीं है, गुलाम की वृत्ति नहीं है, तो स्वराज्य है। अच्छा, तो आई विल स्टॉप हियर, टाइम इज फिनिश्ड, Akhila can share some thoughts. जी, अभी हमने जो ब्रदर प्रशांत से सुना कि जरा सा भी हम कहीं भी अपेक्षा लगाते हैं तो वहां पर जो है हम मास्टर की बजाय स्लेव बन जाते हैं, क्योंकि कुछ भी हमारी मर्जी से नहीं हो सकता है, हम दूसरों के अधीन हो जाते हैं। तो हमको ये चेक करना है कि जहां हमने ज्यादा फेवर्स किए हैं, हो सकता है वो हमारे क्लोजनेस में ना हो, लेकिन अगर ज्यादा फेवर्स किए हैं तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म में हमारी इच्छाएं वहां कुछ अपेक्षा होती है कि वो कुछ करे हमारे लिए। तो हम सभी को ये सूक्ष्म से सूक्ष्म अपेक्षा को चेक करना है, हमने कहाँ कहाँ इसको लगा रखे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है जो राजा और नौकर का हमें लगा कि ये एक एग्जाम्पल है जहां हम समझ सकते हैं कि भीतर से हम कितना फ्री हैं, भीतर से हम किसी के कंट्रोल में तो नहीं है, ये हम सभी को चेक करना है। तो आई थिंक ब्रदर प्रशांत आप होमवर्क दे सकते हैं नेक्स्ट वीक तक के लिए कि ये हाँ, चेकिंग करने का। जी चेकिंग करने का होमवर्क, क्योंकि हमारे जो मास्टर्स है वो सिर्फ रिश्तेदार और व्यक्ति
वैसे वहाँ ही नहीं, लेकिन सिस्टम्स और वस्तु और सभी जगह साधन अलग अलग रीति से हमारे अपेक्षा रह सकते हैं। गवर्नमेंट सिस्टम, लोकल सिस्टम, वाटर सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, अभी यहाँ ये इलेक्ट्रिसिटी होंगी, ये भी अपेक्षा हो सकते हैं। यदि इलेक्ट्रिसिटी न हुई, ट्रांसमिशन नहीं हुआ, तो पराधीन जैसा मन महसूस करेंगे, दुख होगा। तो यदि हम स्वतंत्र बनना चाहते हैं, तो ये सभी जो बंधन है वो पहले देखना पड़ेगा। कहाँ कहाँ अपेक्षा किए हैं ये देखना पड़ेगा। वैसा मालूम नहीं पड़ता। आज यहाँ बैठे हैं ना, तो मालूम नहीं पड़ता कितने बंधन किए हैं। तो जब सिचुएशंस आएगा ना, तो मालूम पड़ेगा। अलग अलग व्यक्ति संपर्क में आएंगे, तब मालूम पड़ेगा कि यहाँ बंधन के अपेक्षा है यहाँ। क्योंकि उसकी जो बिहेवियर है उसके वश है, ये वश है या वश नहीं है, ये मालूम पड़ेगा। तो ये एक हमेशा के लिए होमवर्क इस हफ्ते में जास्ती अटेंशन देकर चेक करना पड़ेगा। जितना हम देखेंगे और ये अपेक्षा ड्रॉप करेंगे, मुक्त रहेंगे अपेक्षा से, स्वीकार करेंगे अपेक्षा नहीं, बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि जीवन मुक्ति स्थिति के लिए ये तो निकालना ही पड़ेगा सारी दुनिया से। जो स्थूल दुनिया है, आपको जो कुछ करना है आप कर लो, लेकिन अंदर से मुक्त रहना, ये हमारा कर्तव्य है। तो हम शायद ऐसा समझ सकते हैं कि हम एक पंच लाइन ले लें कि इस दुनिया में हमारा कोई भी कर्जदार नहीं है। Yes. नो वन ओज एनीथिंग, Yes. ऐसा हम समझ सकते हैं। Yeah, तो आई थिंक हम कितने ही नेक कर्म करें, बट ये भी दिल में समझ लें कि यहाँ कोई भी हमारा कर्जदार नहीं है। किसी से कुछ उम्मीद ना लगाएं। जो करते हैं, जो मिलता है, आई थिंक उसको हम बोनस समझ सकते हैं लाइफ में, और उसके प्रति ग्रैटिट्यूड और खुशी व्यक्त कर सकते हैं। तो ब्रदर प्रशांत, कुछ सवाल हैं? तो अभी तो हम समय से ऊपर आ गए हैं, तो क्या हम को बाद में yeah, रिकॉर्ड sure. करेंगे? No, we can take now. अच्छा, अभी ले सकते हैं। तो थोड़े से ऑफलाइन भी हैं, वो भी मैं पढ़ देती हूँ। तो ये जो सवाल है कि जब हम कुछ नहीं करते, आई थिंक जब आप बात कर रहे थे ये मास्टर और स्लेव की, तो जब हम कुछ नहीं करते, करना चाहते, पर दूसरे हमसे करवाते हैं, जैसे कि वो हमारे बॉस हैं और वो ओवर टाइम करवा रहे हैं हमें, तो हम स्लेव फील करते हैं। ऐसे में क्या आप दृष्टिकोण रखेंगे? हमें अपने लिए क्या दृष्टिकोण रखना होगा? हाँ, ये जो है तो वो अलग बात है। हम और यहाँ जास्ती अटेंशन देते हैं खुद जैसा कैसा हमारे वृत्ति में हम गुलाम की वृत्ति कैसे लाते हैं, यहाँ अटेंशन। और जो परिस्थिति है ड्रामा में जो कुछ हो रहा है वो नाटक है। वहां भी हम अंदर से अपेक्षा नहीं रखी ना, दैट मुझे ओवर टाइम नहीं करना है, ये भी अपेक्षा हुई। तो नाटक में कुछ भी हो सकता है। कभी कोई जास्ती काम करना पड़ता है, कभी कभी डबल द टाइम करना पड़ता है। अब नाटक वैसा है, अपेक्षा नहीं है कि वो स्ट्रिक्टली एक्यूरेट टाइम पर होगा, वैसा नहीं।
तो बाहर से किसकी जो बॉस होता है उसकी बिहेवियर भी ठीक है या नहीं ठीक है, लेकिन अंदर से हम फ्री रह सकते हैं। जो ये बाहर से गुलाम भी जो है वो भी अंदर से 100% फ्री रह सकता है। जी, थैंक यू ब्रदर प्रशांत। और एक और सवाल है कि ये सवाल है, वो कह रहे हैं कि कभी प्रैक्टिस के दौरान थोड़ा कोई स्लीपी फील करता है, उस केस में क्या करना चाहिए, आप क्या टिप्स देंगे? That will answer in the recording. जी, आज के सब्जेक्ट के आधार पर क्वेश्चंस तो आज के सब्जेक्ट के आधार पर आई थिंक इतना ही है। हाँ जी, तो हम यहाँ पर ब्रदर प्रशांत फिनिश कर सकते हैं सेशन को। या जी, तो जैसा आज भाई ने बताया है, तो हमारे को जो थॉट्स आए कि कई बार हमारी फ्लाइट लेट आती है, ट्रेन लेट आ जाती है, कभी बिजली नहीं है घर में या पानी नहीं आता है, तो किसी से भी हम कुछ भी उम्मीद ना करें। यहाँ ऐसा होना चाहिए, सड़क ठीक होनी चाहिए, ये सब कुछ आई थिंक अपेक्षा में आ जाती है। तो क्योंकि कोई भी हमारा कर्जदार नहीं है, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि ड्रामा जैसे आता है हम उसको उसी तरह से लें, और थोड़ा एक्सेप्टेंस आएगा और थोड़ा दूसरों के प्रति ग्रेटिट्यूड भी फील करेंगे। तो आई थिंक हमारे को ये प्रैक्टिस हर जगह करनी है, और सूक्ष्मता से हमें अपने अंदर पहले चेक करनी है, कहीं भी किसी से कुछ अपेक्षा तो नहीं है, उम्मीद तो नहीं है। तो इसी नोट पर, और अपना होमवर्क जरूर कीजिएगा, चेकिंग जरूर कीजिएगा, और उसको करेक्शन भी जरूर कीजिएगा, और अपनी प्रैक्टिस जरूर जारी रखिएगा। तो सभी को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।